हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक। जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका था क्या कि मैं अपने चैनल पे अब 11th क्लास की सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, हर एक चैप्टर की। तो हमने आगाज किया था इस चीज का सेट चैप्टर से, ठीक है। और सेट चैप्टर की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया जाके पहले वो वीडियो देख के आए, तभी उसको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि सेट होते क्या है तो आप आगे क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सेट क्या होता है इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। और हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सेट कितने तरह के होते हैं। पहला देखो टाइप सेट में फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, तो पहला जो है वो हमारा क्या है, नल सेट, ठीक है। इसका मैंने क्या लिखा हुआ है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जैसे आपको बेसिक दोनों नाम ना पता हो पर आपको इस वर्ड का मतलब जरूर पता है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या, एक ऐसा सेट जो हमारा क्या हो, खाली हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसा भी कोई सेट हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जो हमारे क्या होते हैं, खाली होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे किसी ने यहाँ पे एक सेट लिख दिया क्या, कि भाई ये एक सेट है, ठीक है, x सच दैट x, जहां पे जो x है, ठीक है, वो जो है वो 7 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन जो x है वो क्या है, 5 से छोटा है। तो ऐसा कोई नंबर है जो 7 से क्या हो, बड़ा हो, और 5 से क्या हो, छोटा हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है, जो 7 से बड़ा और 5 से छोटा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, नल सेट, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट। ध्यान रखना, हमेशा जो एम्प्टी सेट होता है उसे किसे दिखाते हैं हम लोग, इससे, या तो खाली ब्रैकेट से। ये जो लगे हुए ना ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये हमारे सेट के ब्रैकेट होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेट, ठीक है। तो जब भी किसी सेट को डिनोट करना होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाए भी थे सिंबल बना के, तो जब भी हमें किसी सेट को डिफाइन करना होता है तो हम ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट डालते हैं, जैसे कि मान चलो 1 2 3 4 5। अब ये क्या बन गया, एक सेट, जिसमें क्या है, 5 मेंबर हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है, अभी अच्छे से। तो इसे क्या बोलते हैं, सेट। तो सेट के सिंबल होते हैं, लेकिन जब भी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसे क्या बोलते हैं, नल सेट, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस सेट के पास कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है। और ऐसा एक एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल है जहां पे नल सेट बने। जैसे आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, इसे मैं नीचे का स्पेस खाली छोड़ रखा है, ठीक है। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि x के बराबर है 4 के, x सच दैट x बराबर है, ठीक है, x के बराबर है 4 के, जहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, x इज एन ओड नंबर। x क्या है हमारा, एक ओड नंबर है। तो क्या किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर 4 पॉसिबल है? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 कैसा होता है, इवन नंबर। तो अगर मैं ये बोलूं कि x के बराबर है 4 के और x इज एन ओड नंबर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो क्या बन जाएगा, इट इज एन एम्प्टी सेट। ये कौन सेट है हमारा, खाली सेट। ये सेट क्या हो जाएगा, अपने आप ही खाली हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि नल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कैसे दिखाते हैं, इससे, खाली ब्रैकेट से, या फिर एक सिंबल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाई, इसे पढ़ते हैं फाई, ठीक है। फाई सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब काफी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को यहाँ पे बतानी है, वो क्या, कि नल सेट को हमेशा इन्हीं 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है नल सेट को डिफाइन करने का। तो एक बात और, कई टीचर्स या फिर कई जगह कर दिया जाता है एग्जाम्स में कि वो नल सेट को यूं लिख देता है, एक ब्रैकेट के अंदर वो फाई को यूं लिख दिया उसने, कि भाई फिर बच्चों क्या लगता है, भैया फाई तो है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा नल सेट। तो जी नहीं, इस केस में ये नल सेट को डिफाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब ये ब्रैकेट के अंदर एक क्या हो गया, एज अ एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और जब ये एज अ एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा तो ये नल सेट नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो बस ये समझाना था कि कभी भी फाई को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा जाता। अगर हमें नल सेट दिखाना है तो फाई यूं का यूं आता है, फाई अपने आप में ही काफी है नल सेट को डिफाइन करने के लिए। अगर देखते हैं अगला सेट कौन सा है हमारा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि काउंटेबल एलिमेंट्स। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स हो जिन्हें हम गिन सके। जैसे मैं बहुत से एग्जांपल देता हूं, ठीक है। x सच दैट, मतलब x क्या है हमारा, सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर भी कैसे, लेस देन 10। तो लेस देन 10 में तो भाई साहब बहुत कम नेचुरल नंबर आएंगे, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये काउंटेबल थे, अनकाउंटेबल थे, काउंटेबल थे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसे मैं काउंट कर सकता हूं। और भी बोल दूं, ऐसे मैं बोल दूं कि एक सेट है इवन नंबर का, ठीक है, लेकिन कैसा, लेस देन इक्वल्स टू 10,
तो यहाँ पे कौन से आएंगे एलिमेंट, 2 4 6 8 और 10 खुद, क्योंकि मैंने लेस देन और इक्वल्स टू बोला था। ठीक है, तो बस गिनती के 5 ही एलिमेंट आए, इसका मतलब ये भी सेट कौन सा है, काउंटेबल, यानी कि फाइनाइट सेट। लेकिन कोई ऐसा सेट, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट अनगिनत हो, गिने नहीं जा सकते, उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, यानी कि इससे अगला सेट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सिर्फ ये क्या छोड़ दूं, x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, गिन लो ना, अनगिनत नेचुरल नंबर होते हैं, खत्म ही नहीं हुए कभी। तो मैं बोल दूं x एक सेट है इवन नंबर्स का, तो अनगिनत इवन नंबर होते हैं, एक सेट है ओड नंबर का, अनगिनत ओड नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक मैं उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाता कि इससे कम चाहिए फिर इससे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तब तक हमारा क्या होगा, वो सेट को किस में आएगा, इनफाइनाइट सेट में, क्योंकि उसमें क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमने 2-3 सेट सीख लिए। नल सेट क्या होता है, जो खाली हो, फाइनाइट, जिसमें इतने ही एलिमेंट है जो गिने जा सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं फाइनाइट का, कि भाई क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे, एक पर्टिकुलर स्कूल है, क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे, तो मैं ये कौन से हैं, फाइनाइट है इनफाइनाइट, आराम से फाइनाइट बात है। कैसे भैया, क्योंकि मैं जाऊंगा उस स्कूल में और क्लास 11th के बच्चों को जाके गिन के आ जाऊंगा, और जब मैं गिन के आ सकता हूं तो क्या हो गए हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा चौथा आता है इक्वल सेट्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है, वो 3 तो काफी इजी थे पहले 3। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, ठीक है, और एलिमेंट भी एक जैसे हो। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ठीक है, 2 3 4, ठीक है, और किसके बराबर है हमारा ये, ठीक है, 3 2 4। अब देखो यहां पे हमारे कौन से एलिमेंट है, 2 3 4, और यहां भी क्या है, 2 3 4। सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर मैं आगे पीछे कर भी देता हूं मेंबर्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखना एक बात को, यहां भी 3 एलिमेंट है और यहां भी 3 एलिमेंट है, और सेम ही एलिमेंट है, यहां भी 2 3 4 और यहां भी 2 3 4, तो क्या बन गया हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट कब बनता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और इक्वल एलिमेंट्स हो। अब यहां पे एक चीज और आती है, ध्यान में रखना, आप ध्यान से दिखाता हूं आप लोगों को। 2 3 4 है सेट में, 2 3 4, ठीक है, वो इसके बराबर होगा, कैसे, 2 3 4 2 4। अब जो ये सेट है वही सेट के बराबर भी है, बात ही भैया कैसे, ठीक है, 2 3 4 2 3 4 2 4 के बराबर भी है, क्योंकि अब बात है यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 5 है। तो भाई जब भी किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट होते हैं ना, तो हम उसे एक ही बार लिख सकते हैं। जो इनसे 2 बार दिखाना, तो 2 बार आएगा, हटा दो एक बार, 4 2 बार है, 4 को हटा दो एक बार। अब देखो कितने एलिमेंट रह गए, 3 ही एलिमेंट रह गए। इसका मतलब अगर किसी सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहे हो, तो हम रिपीटिशन में जो एलिमेंट है उसे हटा सकते हैं, तो ये क्या बन जाए, हमारे इक्वल बन जाए। अब देखो ये इसके बराबर आ गया, इसमें क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। ठीक है, तो इक्वल सेट समझ में आ गया। वो क्या कि भाई एक तो पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, दूसरी बात एलिमेंट भी एक जैसे हो, तभी वो इक्वल बनेगा, वरना इक्वल नहीं बनेगा। उसी का छोटा भाई आया अगले स्टेप में, जिसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब बात है इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ना इक्वल से अलग है, ठीक है, और छोटा सा ही है, मतलब एक पार्ट फॉलो करता है वैसे इक्वल का। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं, मैंने यहां पे लिख दूं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और इसे बराबर रख दूं किसके, P Q, आपको स्मॉल लिखना है, बताऊंगा Q, ठीक है, P Q R, 1 2 3 बराबर है P Q R के। तो ये कौन सेट बन गया, ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। क्यों, क्योंकि इसे भाई इस चीज से मतलब नहीं है कि जो एलिमेंट यहां है वो यहां है या नहीं है, इसे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जितने एलिमेंट यहां होंगे ना, उतने ही एलिमेंट क्या होंगे, यहां भी होंगे। अगर यहां 3 एलिमेंट है तो यहां ही पक्का क्या होने चाहिए, 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, यहां 3 एलिमेंट है और यहां भी क्या है, 3 एलिमेंट है, तो हमारे क्या बन गए, इक्विवेलेंट सेट। मतलब ये सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। कौन सा एलिमेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और कि भैया आपने यहाँ पे स्मॉल p q r क्यों लिखा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब एक बात और, वो क्या कि जब भी हम किसी सेट को डिफाइन करते हैं ना, तो जब भी हम किसी सेट का नाम लिखते हैं वो तो हम दिखाते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, लेकिन जब भी सेट के कोई एलिमेंट में अल्फाबेट आता है तो उसे हमेशा दिखाया जाता है स्मॉल लेटर से। आई बात समझ में? तो आपने देखा होगा जब भी मैंने कल की क्लास में सेट डिफाइन किए थे ए बी, तो मैं बड़ा ए भी लिख रहा था, ना कि छोटा ए छोटा बी। लेकिन अगर किसी सेट में एलिमेंट आ रहे हैं तो उसे हम किसे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से।
उसे हम बड़े लेटर से नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, एक जैसे होने चाहिए। और यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, बाकी क्या एलिमेंट है, पी क्यू आर है बराबर 1 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मेंबर यहां पे 3 मेंबर वहां भी है, तो इक्विवेलेंट सेट बन गया। फिर हमारा क्या आता है, सिंगलटन सेट। काफी इजी होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट। एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर एक एलिमेंट हो गया तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट। जैसे कि मान लो मैं यहां पे लिख दूं इसके अंदर 1, ठीक है, या फिर लिख दूं 2, या फिर लिख दूं 3, या फिर लिख दूं साइन थीटा। ठीक है, सबके पास एक एलिमेंट है, बस एक मेंबर है, तो ये क्या बन गया हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट। उससे पहले मैं थोड़ा सा नीचे का स्पेस जो मैंने रफ वर्क के लिए यूज किया है, कोई नीचे में रहने देता हूं। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सातवां सेट सबसे इंपॉर्टेंट। सबसेट देखते हैं, सबसेट क्या होता है, और ये हमारा आखिरी टाइप है सेट का। वैसे ये टाइप ऑफ सेट में नहीं आता, पर फिर बता रहा हूं सबसेट क्या होता है। सबसेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान समझना। अगर मान लो मैं इसके पीछे 2 रीजन समझाता हूं। मान लो 2 दोस्त हैं, एक है ए दोस्त, ठीक है, एक है ए लड़का और एक है बी लड़का। 2 लड़के हैं मान लो, ठीक है, और दोनों आपस में दोस्त हैं। ठीक है, ए के पास है ना 5 खिलौने हैं। ठीक है, ए के पास क्या है, 5 खिलौने हैं। बी के पास 10 खिलौने हैं। ठीक है, और जो बी के पास खिलौने हैं ना, उसमें ए के सारे खिलौने आते हैं। इसका मतलब क्या कि बी के पास फालतू खिलौने तो है ही, ए के पास जो 5 खिलौने हैं वो बी के पास भी है। इसका मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ए बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए की सारी चीजें बी के पास भी होंगी। फालतू हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ए की सारी चीजें बी के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसेट डिनोटेड बाय ये होता है सबसेट का सिंबल, ये वाला। ठीक है, तो यहां देखो ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का क्या है, सबसेट है। वो कब बनेगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो इन बी, वो किसके पास भी हो, बी के पास भी हो। ठीक है, देन द ए इज कॉल्ड सबसेट। तो हम ए को क्या कह देंगे, सबसेट, और बी क्या हो जाएगा, सुपरसेट। सुपरसेट क्यों, उसके बहुत सारी चीजें हैं बी के पास, ए की। ठीक है, और अपनी भी हो सकती है अलग से। जैसे हमने देखा ही था कि ए और बी क्या है, 2 दोस्त, ए के पास सिर्फ 5 खिलौने, बी के पास 10 खिलौने। तो ए के पास बी खिलौने भी हैं और बी के पास ए खिलौने भी हैं, और अपने तो फालतू है ही, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपर सेट, और ये क्या हो जाएगा हमारा सब सेट। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ऐसे मान लो आप लोग इस टाइम पे 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग इस टाइम पे 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, और अगर आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो आपकी क्लास के बच्चे है ना, वो सबसेट है। अगर मैं आपकी क्लास के बच्चों को एक सेट बनाऊं और आपके स्कूल के बच्चों का एक सेट बनाऊं, तो आपकी क्लास सबसेट है आपके स्कूल का। क्यों, क्योंकि आपकी क्लास के हर एक बच्चे आते तो स्कूल में ही हैं। आई मेरी बात समझ में, तो ये चीज, ठीक है, तो हम समझ गए सबसेट क्या होता है। ठीक है, मैं इसे एक एग्जांपल की तरफ से लेता हूं। मान लो मैं एग्जांपल ले लिया यहां पे, क्या कि 1 2 3, ठीक है, बस यहां पे 3 तक ले लेते हैं। ये मान लिया हमने कोई ए सेट, और बी सेट हमने क्या बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं, तो बिल्कुल है। इसके पास 1 2 3, इसके पास 1 2 3, तो मैं बोल नहीं सकता ए सबसेट ऑफ बी, खत्म। ठीक है, क्या है कि ए बी का सबसेट है। और ध्यान रखना, बी की तरफ मुंह खुला रहेगा, इसका सबसेट सिंबल ये होता है। इसका मतलब क्या है कि बी के पास ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, अब इसी में ना कुछ और लॉजिकल बातें भी आती हैं। पता है आप लोगों को, ए बी का सबसेट है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी बी ए का सबसेट है? जी नहीं, बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के पास नहीं है। तो थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं। अगर बी के पास 4 5 और होता, ठीक है, अगर बी के पास मैं 4 और 5 और ऐड कर दूं, तो क्या बी सबसेट हो जाएगा ए का? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बी के सारे एलिमेंट ए के पास भी हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि ए बी का सबसेट था ही। बी ए का सबसेट कब बनेगा, जब ए और बी दोनों में बराबर एलिमेंट होंगे, जब दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हमने एक चीज और सीख ली, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी के क्या है, बराबर है, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ए बराबर है हमारे किसके, बी के। उम्मीद है आप लोगों को सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेट क्लियर हो गए होंगे। यहां हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स।
ठीक है। सेट्स क्या होता है, ठीक है, सेट्स क्या था वो मैंने कल बता दिया था ऑलरेडी। सेट्स मैं एक बार फिर डिफाइन कर देता हूं। एक मान लो ये मैंने क्या बनाया, एक सेट बनाया, ये मैंने एक सेट बनाया। सेट क्या होता है, जब ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, हमेशा ऐसे ब्रैकेट से दिखाया जाता है सेट को। आई मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोगों को टाइप ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है।